अस्सलामुअलैकुम। ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 की खुसूसी ट्रांसमिशन जीत की जंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हमें हर रोज ज्वाइन करते हैं सलमान बट। सलमान, वेलकम टू द शो वंस अगेन। कैसी गुजर रही है आपकी ट्रांसमिशन? मजा आ रहा है आपको? ज्यादा मजा आ रहा होगा पाकिस्तान की जीत के बाद तो। डेफिनेटली जितना पाकिस्तान जीतता रहेगा हमें ज़रा तबसरा करने में आसानी होती है एंड यू नो फिर आपको ज़्यादा वो गलतियां नहीं निकालनी पड़ती जब सो एवरीबडी रिमेन्स हैप्पी। जब आप क्रिटिकल एनालिसिस में जाते हैं ऑब्वियसली हार की सूरत में क्या गलत हुआ, क्या करना चाहिए था, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हैविंग प्लेड क्रिकेट कोलीग्स होते हैं आपके, तो इट्स नॉट दैट इजी। सो जीतते रहो, डोंट चेंज इट। जीतते रहना है इसी तरह से। आपको लगता है प्लेइंग 11 ऐसी ये जारी रहेगी, यही खेलते रहेंगे? फॉर नाउ आई थिंक यस, बिकॉज मिडिल ऑर्डर को कॉन्फिडेंस चाहिए। एट द सेम टाइम अच्छा माइंडसेट ये नहीं होता कि आप 1 से 2 लोगों पर रिलाय करते रहे। बॉलिंग में भी जैसे दूसरे मैच में हारिस रऊफ ने 4 आउट किए, आसिफ अली ने अच्छी इनिंग खेली, शोएब मलिक का एक्सपीरियंस टेस्ट हुआ। इसी तरह कहीं ना कहीं हफीज़ को भी खड़े होना है, कहीं ना कहीं फ़खर ज़मान को वर्ल्ड कप में इम्पैक्ट क्रिएट करना है, बाकी बॉलर्स को अंदर आना है। शादाब नीड्स टू बॉल वेल इन अ बिग गेम। सो आई थिंक ए वेरी इंपॉर्टेंट कि यही आपका कॉम्बिनेशन रहेगा। स्पेशली अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है, यू वुडंट रिस्क एनीथिंग अगेंस्ट देम बिकॉज वो पूरी की पूरी मैकेनिज्म इस तरह का है। 3 स्पिनर्स, 2 बड़े पावर हिटर्स, 1-2 स्ट्राइक रोटेटर्स भी अच्छे हैं और ऑन देयर डे डेडली डेंजरस। तो उनसे हमने केयरफुली खेलना है। मेरा नहीं ख्याल कि इस मैच में कुछ चेंज होगा। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो परफॉर्मेंस है वो भी वैसी रहेगी जैसी इंडिया के अगेंस्ट रही थी, क्योंकि हमें ये वाला मैच भी जीतना है। कल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच, सुपर 12 मरहले का तीसरा मैच पाकिस्तान खेलेगा एंड आई होप जिस तरह से पहले 2 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं, ये वाला मैच भी पाकिस्तान जीते। और अगर ये मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान की जो टॉप पोजीशन है अपने ग्रुप के अंदर वो फाइनल हो जाएगी कि यही टॉप पर रहेगा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान का रन रेट जो है सलमान वो बड़ा जबरदस्त है। देखिए वो बहुत ज्यादा मार्जिन से मैच जीते हैं। दे स्कोर्ड 190 और उसके बाद 60 रन में उन्होंने टीम आउट कर दी। 130 रन का गैप, तो टेस्ट मैच की विक्ट्री का गैप होता है, कम होता है इस तरह। तो ये T20 में इतना बड़ा गैप है जिसकी वजह से है। लेट्स से अगर पाकिस्तान उन्हें आउट करने में कामयाब होता है और थोड़ा डिसेंट मार्जिन से 50-60 रन से मैच जीता तो पाकिस्तान विल बी वेरी क्लोज, और वो थोड़ा नीचे आएंगे तो हो सकता है पाकिस्तान ऊपर निकल जाए। लेकिन इफ इट्स अ क्लोज गेम then this run rate won't be easy to catch। और अभी इन्होंने 1-2 और हल्की टीमों से खेलना है तो ये जिस तरह स्कोर करके और हल्की टीमों को ना ये बहुत जल्दी आउट करेंगे बिकॉज इनके स्पिनर्स बड़े डिफिकल्ट हैं। तो चांसेस यही हैं कि इनसे जीतना बेहतर है। रन रेट अभी काफ़ी आगे है, रन रेट अभी ठीक हो गया। बहरहाल एक और चीज़ अब जो हम अपने शो से पहले डिस्कस कर रहे थे सलमान के, आपने ग्रुप देखा है उसके अंदर जिस तरह से पाकिस्तान के मैचेस लगाए हुए थे, शुरू में ही पाकिस्तान के मैचेस लगा दिए और फील ऐसा हो रहा था कि इन्होंने कहा कि चलो पाकिस्तान को पहले खिला के इसको तो आउट करो ना, बड़ी बड़ी टीमों से, इंडिया से और न्यूजीलैंड से, और पाकिस्तान ने ऐसा खेला कि अब उनको मुश्किल पड़ गई होगी। देखिए प्रोबेबली इंडिया एक ऐसी साइड है इस पूरे टूर्नामेंट में जिसको बहुत लंबा गैप मिला मैच में, और प्रोबेबली जो है कुछ स्टेज इस तरह की है कि लास्ट में उनके कुछ काफ़ी हल्के मैच हैं जो क्लस्टर में हैं और उनके जो मेजर गेम्स हैं वो पहले थे 2 जिसमें पता लग जाना था कि ट्रेंड किस तरफ को जा रहा है ताकि इंटेंसिटी उस तरह से हो। सो आई गेस पाकिस्तान लकीली क्योंकि क्लोज 2 बड़े मैच थे वो 2 जीत के रिलैक्स मेंटली थोड़ा बेटर शेप में है। इंडिया के ये जो गैप वाले दिन है ये मुश्किल गुजर रहे होंगे बिकॉज दे लॉस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान अनएक्सपेक्टेडली एंड दे नो कि अगर न्यूजीलैंड से ना जीते तो ऑलमोस्ट दरवाजे की तरफ रुख हो जाएगा, क्योंकि फिर ये है कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराए, इंडिया अफगानिस्तान को हराए और फिर इस तरह गेम चले और सेकंड स्पॉट पे बड़ी फाइट होगी। सो पाकिस्तान के लिए अल्लाह ने चीज़ें आसान कर दी हैं, whereas the others वो जो अब गैप पहले शायद अगर पाकिस्तान से वो जीतते तो बड़े मजे करते इस गैप में, लेकिन अभी ये गैप ज्यादा सोच में गुजर रहा है। अभी मजे जो है पाकिस्तानी टीम कर रही होगी लेकिन बहुत ज्यादा मजे भी नहीं कर रहे हैं। अगेन बाबर आजम वाली बात कि हमें इजी नहीं होना है, हमें अपना माइंडसेट बिल्कुल ऐसे ही रखना है, फोकस रहना है कि हमें अपना वर्ल्ड कप जीत कर पाकिस्तान लेकर आना है इंशाल्लाह। अच्छा सलमान, आज जो मैच होने जा रहा है थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैच अगर आपने देखना है तो उस दौरान हमें थोड़े से स्नैक्स भी चाहिए होते हैं, क्योंकि ना इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, सनसनी ऐसी बन जाती है कि समझ नहीं आती कि पॉपकॉर्न खाए जाएं या कोई और चीज़ खाई जाए। तो वेवी का फ्लेमिंग हॉट नया फ्लेवर ऐसा फ्लेवर है जो आपको मैच के साथ साथ मज़ा भी देगा। तो अगर आप वेवी का फ्लेमिंग हॉट ट्राई करेंगे तो आपको डेफिनेटली मैच का ज़्यादा मज़ा आएगा। आज के मैच की बात कर लेते हैं। मैं आज आपसे नहीं पूछूंगी कि आपने ट्राई किया या नहीं किया, वैसे किया आपने ट्राई? वेवी मैं यूज़ करता रहा हूँ लेकिन वो रेड वाला
रेड वाला दिस सीम्स अ बिट एक्स्ट्रा हॉट। आपको ये करना चाहिए क्योंकि आपको फिर ज्यादा मजा आए, ट्रांसमिशन का भी मजा आएगा, मैच देखने का भी मजा आएगा। आज श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच होने जा रहा है। दोनों टीमों ने एक एक अपने मैचेस जीते हुए हैं। ग्रुप के इनका जो ग्रुप है, ग्रुप 1, उसमें टॉप पर इंग्लैंड है, सेकंड पर श्रीलंका, थर्ड पर ऑस्ट्रेलिया है। दोनों ने एक एक मैच हराए हुए हैं एक एक टीमों से। तो आपको क्या लगता है आज के मैच के बारे में? इनका जो आपस में T20 क्रिकेट है ना, वो इन्होंने पिछले 2 साल तो खेली नहीं है। और उससे पीछे का जो रिकॉर्ड है 2017-19 का, वो ये है कि 5 मैचेस हुए हैं जिसमें से 4 ऑस्ट्रेलिया जीता है। ओके। बट ऑल ऑफ दोज गेम्स दैट दे प्लेड वो UAE में नहीं। UAE इज अ completely different condition which will definitely favor the better spin bowlers और इस पे बॉल ग्रिप करता है। और श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं वो अच्छे स्पिनर्स हैं। मिस्ट्री स्पिनर्स यहाँ पर वैल्यूबल इसलिए हो जाते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस जहाँ से ये लोग आते हैं, जिस एनवायरनमेंट से, वहाँ पे मिस्ट्री स्पिनर्स हैं नहीं। कंडीशन पे इतना बॉल ग्रिप नहीं होता ऑस्ट्रेलिया में, उनके लिए ये मुश्किलात करेगा। फिर श्रीलंका के पास चमीरा भी है जो कि 90 माइल्स पे बॉल करता है, सो इज क्विक, तो उनके पास एक वो वाला एलिमेंट भी है फास्ट बॉलिंग वाला। मुझे ये बताएं सलमान, ये जो श्रीलंकन प्लेयर्स हैं, इनके नामों को आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं? याद आपने कैसे किया? मैं इतनी देर से बैठ के ना, हालांकि हम देखते रहते हैं इनके नाम, न्यूज़ में भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन इतने मुश्किल है प्रोनाउंस करना है। हाँ, इसका ट्रिक ये है कि आप 5 से 6 इनके बेसिक नाम है वो याद कर लें। वो या नाम के शुरू में होते हैं या नाम के बाद होते हैं, जिसमें कुमारा है, दिलहारा है, फर्नांडो है। दिलहारा भी है? ठीक है, हाजी दिलहारा भी है इसमें। फर्नांडो है, हसरंगा है, डिसिल्वा, मेंडिस, ये वो कुछ नाम है जो बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ आपको इनकी क्रिकेट में नजर आते हैं। राणा टुंगा भी हैं उसमें, राजापक्षा भी हैं, उनके वो प्रेसिडेंट भी हैं। तो ये 5-7 नाम जो है ना, अगर आपको ये आते हैं ना, इसमें 5-6 तो होते हैं हर वक्त इनकी टीम में इस तरह के होते हैं। तो दैट मेक्स इट इजी। अच्छा, दुबई में ये मैच होने जा रहा है, तो दुबई की पिच के बारे में आप क्या कहेंगे? पहले बैटिंग करने वाली टीम को सपोर्ट करेगी या फिर फील्डिंग करने वाली टीम? देखिए, ऑब्वियसली जो ड्यू है फैक्टर, वो सेकंड इनिंग में जो बॉलिंग करती है टीम, उन्हें इफेक्ट करता है, स्पेशली लास्ट 10 ओवर्स में। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी फास्ट बॉलिंग आपके पास है तो इट माइट नॉट मैटर, बिकॉज वो पहले 10 में भी आपको आउटराइट अटैक करेंगे। और अगर वो आपको पहले 10 में या पावर प्ले में डिस्ट्रक्शन कर देते हैं 3-4 विकेटों की सूरत में, तो आखिरी 10 वोंट मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सीम बॉलिंग बहुत हाई क्वालिटी है। तीनों फॉर्मेट खेलने वाले बॉलर्स हैं, हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस, और तीनों जो है ना हाई पेस वाले। 2 तो 90 माइल्स प्लस हैं और एक जो हेजलवुड है वो हार्ड लेंथ पे बॉल करता है, उसको हिट मारना बड़ा मुश्किल है। सो आई थिंक ये सबसे बेहतरीन जो कंप्लीट बॉलिंग है, तजर्बाकार फास्ट बॉलिंग, वो ऑस्ट्रेलिया की है। या तो इनके खिलाफ उनकी स्ट्रेंथ ही बॉलिंग है। बैटिंग उनकी क्लिक ही नहीं कर रही। एक तो हैं 4 प्लेयर्स जिसमें फिंच है, वार्नर है, स्मिथ है और मैक्सवेल है, जो उनकी मेन न्यूक्लियस है। अब इसमें जो दोनों ओपनर्स हैं, वार्नर और फिंच, जो कि इनके बड़े बैट्समैन है इस फॉर्मेट के, वो बहुत देर से आउट ऑफ फॉर्म है। अब वो तो 0 पर आउट हो गए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में। हाँ जी, देखिए 0 पे एक आध दफा आउट होना डजंट मैटर, लेकिन ये कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिलीवर नहीं कर पा रहे। सही। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए मेजर कंसर्न्स हैं। उनके रिलाइंग जो है, ज़्यादातर रिलायंस जो है वो मैक्सवेल के ऊपर है। स्मिथ के पूरी इनिंग्स को चला जाए वो, फिर बीच में मिचेल मार्श आते हैं जो एक बड़े कैपेबल ऑलराउंडर हैं। लेकिन इनकी बैटिंग के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो UAE की पिचेस हैं और स्पेशली दुबई स्टेडियम की। इधर इनका रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो श्रीलंका ने उसको टारगेट करना है, वो जो उसकी खामी है, एंड दे हैव टू गेट थ्रू हेजलवुड, हेजलवुड, कमिंस एंड स्टार्क। ये तीनों को अगर श्रीलंका डिसेंट खेल लेता है तो फिर चांसेस ये हैं कि श्रीलंका इन्हें पकड़ सकता है। लेकिन अगर इनके आगे क्रम्बल कर गए तो फिर अगर उन्होंने पकड़ी थोड़े स्कोर में लिया तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए आसानी भी हो सकती है। ठीक हो गया, चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसके ऊपर हमें मजीद बात करनी है। और कल हम कंट्रोवर्सीज की सलमान बात कर रहे थे, लेकिन फिर ब्रेक आ गई, न्यूज़ ब्रेक। हमारे हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं ना मुल्क के खबरें भी चारों तरफ से आ रही हैं, तो हमें निकलना पड़ता है स्पोर्ट्स से दूसरी ट्रांसमिशन की तरफ जाने के लिए। तो वापस आके थोड़ी सी उस पर भी बात करेंगे, फिर उसके बाद कल के मैच की बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब हमें बात करनी है कंट्रोवर्सीज की। इस T20 वर्ल्ड कप के दौरान, जैसे कि कल सलमान कह रहे थे कि इतने रन स्कोर नहीं हो रहे हैं जिस हिसाब से कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं। शुएब अख्तर के साथ सरकारी टीवी पर जिस तरह से बिहेव किया गया, वो जो है पाकिस्तानियों को बहुत हर्ट कर गया है। और पाकिस्तानी जो है वो शुएब अख्तर को सपोर्ट कर रहे हैं और उनका यही मुतालबा है कि जो एंकर थे उनको PTV से निकाल दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए। तो इस बारे में पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, वापस आते हैं,
सलमान की राय जान। शुएब अख्तर सरकारी टेलीविजन से रिजाइन करने के 2 दिन बाद भी टॉप ट्रेंड, हुकूमती वज़रा, साथी खिलाड़ियों और कई मारूफ शख्सियात भी शुएब अख्तर की हिमायत में सामने आ गए। वफाकी वजीर शिबली फराज ने ट्वीट किया कि जो कौम अपने हीरोज़ का एहतराम नहीं करती वो कौम हीरो पैदा नहीं करती। अली हैदर जैदी, शहबाज गिल और अली मोहम्मद खान भी शुएब अख्तर के हक में ट्वीट कर चुके हैं। दूसरी जानिब उमर अकमल ने ट्वीट किया कि शुएब अख्तर हमेशा जूनियर खिलाड़ियों का बहुत ख्याल रखते हैं और काबिल एहतराम हैं। वकार ज़का ने शो के मेज़बान को चैनल से निकालने का भी मुतालबा कर दिया। गुलकारा मोमिना मुस्तहसन और अदाकारा मावरा हुसैन ने भी शुएब अख्तर के साथ होने वाले रवैये की मजम्मत की है। जी जनाब, शुएब अख्तर आज भी तीसरा दिन हो चुका है ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं और सब यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो एंकर थे उनको निकाल दिया जाए सरकारी टीवी से। सलमान, अब देखें कोई भी आपके घर में मेहमान आता है, आपके शो में मेहमान आता है, तो ये आप थोड़ा सा उसको कुशन देते हैं। वही जो कल आप बात कर रहे थे कि अगर वो कर भी दे थोड़ी सी सख्त बात, तो आप थोड़ा, क्योंकि आप एंकर हैं, आप मेज़बान हैं, तो आपका काम है कि ईजी हो के बात करना, रिलैक्स रह के बात करना। आप किसी को ये नहीं कह सकते, वो भी नेशनल टेलीविजन पर बैठ के, कि यू कैन गो। एग्जैक्टली देखिए जी, हमारे यहाँ तो रिवायत कुछ इस तरह की है कि जिससे नाराज़गी भी हो, लेकिन अगर कोई चल के आपके पास आ जाए तो यू फॉरगेट दैट। फिर आप उसकी बात सुनते हैं, आप उसको एंटरटेन करते हैं। आपकी कोशिश ये होती है कि जब यहाँ से जाए तो मामला ठीक हो। अब यहाँ पर जब ये पहले इस वाक़ये के बाद ब्रेक हुई तो पता ये चला, ऑब्वियसली आई स्पोक टू समबडी, पता ये चला कि इनको बगल गिर कराया गया, दे हग्ड ईच अदर एंड दे सेड कि कोई बात नहीं होगी। लेकिन शुएब भाई ने कहा कि यार बिकॉज यू वर रूड तो आप मुझे अपोलोजाइज करें। बट जब वो ब्रेक के बाद वापस अंदर गए तो डॉक्टर साहब रिफ्यूज टू इवन अपोलोजाइज। सो यू कांट डू दैट। ये हम बात करें किसी भी मेहमान के साथ, किसी भी मेहमान। लेकिन अब नाउ वी कम टू द पॉइंट कि ये हुआ किसके साथ है। जो दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर है, पाकिस्तान का ही नहीं स्टार, इज एन इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एंड समबडी हु आई नो एज आई स्टार्टेड प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। एग्जैक्टली जैसे उमर अकमल ने ट्वीट किया, बिकॉज नॉट मेनी पीपल नो हिम। हम जब मैं क्योंकि जब स्कूल के बाद मैं पाकिस्तान टीम में गया हूँ, आई वाज 19 इयर्स ओल्ड, तो ही वाज वन ऑफ दोज पीपल जो मुझे साथ घुमाता था। ही शोड मी अराउंड, मुझे बताया ऐसे करना है, ऐसे करना है, फलां जगह जाना है, इधर हलाल फूड मिलेगा, इस तरह चलेंगे। यू नो, ही शोड अस अराउंड, फादर फिगर की तरह आपके साथ साथ। और बाकी जूनियर्स को भी, जब मैं थोड़ा सा डेवलप हो गया उसके बाद जो नए लड़के आए, हम शाम को सारे शुएब भाई के रूम में बैठते। शुएब भाई के पास एक एंटरटेनमेंट भी होती थी, वो बच्चों के साथ, लड़कों के साथ जो नए आने वाले हैं उनके साथ मजाक भी, उनको थोड़ा ओपन अप करते थे, सो दैट वो परफॉर्मेंस जब टाइम आए तो वो ज्यादा शेल में ना हो। तो बीइंग एन इंटरनेशनल स्टार वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि यार शुएब भाई हमें बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो आई रिमेंबर डिफरेंट किस्म के मजाक, हम जूनियर्स पीछे बैठते तो शुएब भाई पीछे आके हमारे पास बैठते थे। सो आप, और कई दफ़ा फिर वो गुस्से में भी होते हैं, नेचुरली इज अ फास्ट बॉलर, उनका जो हिसाब है वो डिफरेंट है बाकियों से, उनका टेम्परामेंट डिफरेंट है। लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात की नहीं इस क्लिप के अंदर कि, और अगर कुछ कर देते वो तो फिर डॉक्टर साहब ने मुजाहरा करना था ना अच्छे होने का, बिल्कुल, कि यहाँ पे तो कोई ऐसी बात ऑन एयर तो नहीं हुई है। तो आई थिंक ये इट्स सिंपली नॉट ऑन, यू जस्ट कांट डू दैट टू एनीबॉडी। जिस तरह से आप वो काम बैठे रहे हैं और उसके बाद जब वो रिजाइन करके गए हैं तो कोई उठा भी नहीं, इवन डॉक्टर साहब ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। ये देखकर बड़ी तकलीफ है। तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, ही वाज द अदर पार्टी। बट जो अफसोस की बात है वो ये है कि जो लोग शुएब भाई के साथ क्रिकेट खेले हैं, अगर वो उस टाइम पे थोड़ा सा साथ उनके खड़े होते तो डॉक्टर साहब चाहे एक अनदर ब्रेक लेते, वो मामला बेहतर हो सकता था। बट पता नहीं क्या वजह थी, पता नहीं ऑफ एयर क्या हुआ, पीछे जाके पहले क्या बात हुई थी, क्यों बाकी लोग शायद किसी शौक में चले गए देख के कि यार क्योंकि हमने तो सब दोनों को मिलवाया था, तो फिर ये अचानक फिर दोबारा उठ के रिजाइन, आई डोंट नो क्या गुफ्तगू हुई। लेकिन एज फार एज दिस टू पीपल आर कंसर्न, डॉक्टर साहब एंड शुएब अख्तर, ये रवैया नहीं बर्दाश्त करने वाला किसी का भी। और मैं कल मैं यूनुस भाई को सुन रहा था और मैं यकीन करें, शुक्र करें कि यहाँ पे यूनुस भाई नहीं थे, वरना ये उन्होंने जाना जुना नहीं था तो उन्होंने डॉक्टर साहब को जाने भी नहीं देना था, और नेर ही पता नहीं क्या हो जाना था। तो आई डोंट नो कि डॉक्टर साहब ने क्या सोचा और what does he think of himself while saying this to somebody? You just can't do that. अच्छा, जो आपके उनका रवैया बड़ा इम्प्रेसिव था शुएब अख्तर का। और जैसे कि आप बात कर रहे हैं सलमान के, वो फास्ट बॉलर रहे हैं, बड़े अग्रेसिव होते हैं, ठीक है, जिस तरह से वो गुस्सा भी करने लगते थे, उन्होंने जिस तरह से अपने आप पर कंट्रोल रखा है, बड़ा वो कंपोज्ड रहे हैं, तो ये बड़ा इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बड़ा इंप्रेसिव रहा है। बहरहाल ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ और इससे जैसे कि मैं कुछ ट्वीट्स भी देख रही थी, बड़े लोग बात कर रहे थे कि ये सिर्फ एम्बैरसमेंट
पीटीवी के लिए नहीं थी बल्कि ये पाकिस्तान के लिए थी, क्योंकि बड़े बड़े नाम वहाँ पर बैठे हुए थे, विविन रिचर्ड्स वहाँ पर बैठे हुए थे और खिलाड़ी वहाँ पर बैठे हुए थे, तो इस तरह का वाकया नहीं होना चाहिए था। एक और कंट्रोवर्सी, सलमान अब तो खैर उसको 2 रोज़ गुजर चुके हैं लेकिन हमें मौका नहीं मिला उस पर बात करने का। हरभजन सिंह और मोहम्मद आमिर, इन दोनों के दरमियान क्या हुआ है और ये किस तरह की बातें हो रही थी? देखिए ये अननेसेसरी है टोटली। दोनों प्लेयर्स किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है, दोनों अपने मुल्क के बड़े क्रिकेटर्स हैं, इनकी अपनी अपनी फॉलोइंग है और लोग इनसे इंस्पायर होते हैं। जब ये कोई बात करते हैं ऑब्वियसली कोई ट्रेंड भी चल पड़ता होगा, क्योंकि ट्विटर पे तो ऐसा ही होता है। सो दे शुड बी केयरफुल और इस तरह से बात करें जिसमें एक दूसरे को आप रिस्पेक्ट दें, क्योंकि दोनों वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स हैं, हरभजन भी और आमिर भी। और उस तरह की बात होनी चाहिए, मुंह से वो अल्फाज निकले जो लोगों को करीब लाएं, ना कि लोगों में डिवाइड पैदा हो। ऑलरेडी थिंग्स आर नॉट आइडियल और दे आर इवन फार फ्रॉम आइडियल। लोग किसी भी चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि जहाँ से ना एक दूसरे को वो झपटे पकड़ के, तो लेकिन ऐसे लोग जो कि इन्फ्लुएंशियल पोजीशन रखते हैं, इनको वो बात करनी चाहिए जिससे लोग करीब आए, जिससे सेंटिमेंट में नरमी आए, लड़ाई का माहौल ख़त्म हो, पीस आए। बायलैटरल की तरफ आप जाने की लोग बातें करते हैं, लेकिन अगर प्लेयर्स आपस में इन सेंटिमेंट्स को शेयर करेंगे और इरेलेवेंट, मतलब वो बिल्कुल मैच के डिसीजन से हट के कोई और ही दुनिया में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हिसाब है कि ना आपसे किसी ने कोई बात की। और आमिर क्यों आमिर ने उनको रिलेट किया, वो आमिर से सीनियर भी है, आमिर से ऑब्वियसली पहले का क्रिकेट खेला हुआ है और अच्छा, उसकी शोएब भाई से एक दोस्ती है, उनका पहले से मजाक चलता है। उसका सलमान एक रीजन मैं बता देती हूँ कि हरभजन सिंह ने इंडिया और पाकिस्तान के मैच से पहले बड़ी बड़ी बातें की थी, तो मैच हार गए ना, तो मैच हार गए। बात यह है कि अगर कोई बड़ी बात कर रहा है एंड वी डोंट फाइंड इट आइडियल, तो क्या हमें भी बड़ी बात करनी चाहिए? ठीक है, हमें अपना जवाब मिल गया, हमने मैच जीता और इतना कॉम्प्रिहेंसिवली जीता, इतने अरसे बाद जीता, तो इसका जो है वो हमें उसको एंजॉय करना चाहिए था मोमेंट को, ना कि हम वो देखिए अच्छा नहीं लगता ये चीज़। तो आमिर ऑब्वियसली पाकिस्तान का स्टार है, बेहतरीन फास्ट बॉलर है, इस तरह की चीज़ में एंगेज होकर फिर एक दूसरे के ऊपर जब आप कीचड़ उछालते हैं तो किसी का भी एंड अच्छा नहीं होता। तो लेट्स नॉट गो देयर जहाँ पर इफेक्ट बुरा है। और इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद जिस तरह से कोहली और रिजवान की और बाबर की पिक्चर्स शेयर हो रही थी, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा था, एक अच्छा सेंटिमेंट हमें वहाँ पर नज़र आ रहा था। उसके बाद इस तरह की जब इनकी ट्वीट सामने आई हैं तो ज़रा वही वाली बात है कि दोबारा से ना आपको लोग बात पकड़ने की कोशिश करते हैं ट्विटर पे ट्रेंड बनाने के लिए। वो इंडिया वाले हैं तो वो हरभजन सिंह को सपोर्ट करने के लिए कुछ भी कहना शुरू कर देंगे। लोग होते हैं ना, वो फिर उनको मौका मिलता है टू फ्लेयर थिंग्स अप। वो फिर कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसा स्टैट, कोई ऐसी पिक्चर शेयर करते हैं, वो एक पकड़ता है बात को, दूसरा उससे बड़ी बात पकड़ने की कोशिश करता है। इस चीज़ का एंड कोई नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसका एंड कोई नहीं है। इसका सिर्फ अच्छा तरीका ये है कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। लेट द पीपल कम क्लोजर बाय योर एक्शंस एंड बाय योर स्पीच। ऐसी चीज़ें ना करें जिससे लोगों में लड़ाई पड़ी रहे और जो है ना हर चीज़ मज़ीद ख़राबी की तरफ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है इस तरह से। और आप जब इतने बड़े पब्लिक फिगर हों तो आपसे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा होती हैं और आपको एक मिसाल बन के सामने आना चाहिए। इस तरह की बातें करते हैं तो मज़ीद लोगों में तफरका, मैं कहूँगी कि बढ़ता जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक और कंट्रोवर्सी की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच की बात करेंगे। क्विंटन डी कॉक जो हैं उन्होंने अपोलोजाइज़ कर लिया है, उन्होंने नील डाउन नहीं किया था, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मैच में वो साउथ अफ्रीका का हिस्सा होंगे। देखिए, अगर उनके क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी थी, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, तो डेफिनेटली ही हैज़ टू ओबे दैट। और जहाँ पर पूरी टीम ने किया है, और ये अगर पूरी टीम ने किया तो डेफिनेटली ये बात पहले से उन तक पहुँची हुई थी, बट फॉर सम रीज़न आई डोंट नो क्या उस वक्त उनके जहन में आया। कई दफ़ा बंदे का आपका ध्यान किसी और चीज़ में होता है, आप कुछ और सोचों में होते हैं, एंड देन यू आर आस्क्ड टू डू समथिंग जो आप फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट एग्री नहीं करते, लेकिन फिर आप उस पर रिएक्ट कर जाते हैं। वॉट एवर इट वॉज, ही हैज सेड सॉरी, ही विल डू इट। और इससे अच्छी चीज़ ये हुई कि एक दुनिया है, क्रिकेट का एक स्टार है, इज़ अ वेरी कैपेबल प्लेयर, मैच विनर। तो अगर ये ऐसे बाहर हो जाता, टीम का भी नुकसान होता, अच्छा एग्जाम्पल भी नहीं जाना था। सो बाय हिम अपोलोजाइजिंग एंड प्लेइंग, क्रिकेट का भी फ़ायदा है। और ऑब्वियसली जब कोई अपोलोजाइज़ कर ले तो उसे माफ़ भी कर देना चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं। अभी वकार भाई की जो बात चल रही थी उस पर भी हालांकि वो एक्सक्यूज़ कर चुके हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं कि जी नहीं यार, अल्लाह का वास्ता है, अगर कोई बंदा मांग लेता है माफ़ी तो डू नॉट जो अल्लाह का काम है वो अल्लाह पे छोड़ दें। की जो बात होती है ना, इसके ऊपर मुझे हमेशा ये होता है कि लोग जो क्लिप काट के आगे वायरल करते हैं ना, वो सिर्फ एक सर्टेन बात को पकड़ के आगे वायरल कर देते हैं। सिर्फ इस चीज़ की बात नहीं मैं कर रही हूँ, ओवरऑल उससे पहले क्या बात हुई, उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके बाद क्या बात हुई, उसको छोड़ के सिर्फ बीच से अपने मतलब की बात निकाल के कि ये वायरल होने वाली है, इसको वायरल करते हैं। देखिए, कॉन्टेक्स्ट काट के ही तो उनकी चांदी होती है। अगर वो कॉन्टेक्स्ट सही प्रेजेंट कर दें तो फिर तो कोई मसाला रहे ही ना, फिर तो कोई अट्रैक्ट हो ही ना। इट इज़ जस्ट लाइक अ हेडिंग।
कि जब आप किसी भी चीज़ की हेडलाइन बनाते हैं तो उसमें कोई मिर्च मसाला ऐसा डालते हैं कि हेडिंग देख के लोग उस चीज़ को क्लिक करते हैं कि खुले, जब पूरी चीज़ करते हैं ओहो ये तो हेडिंग वाली चीज़ ही नहीं थी बीच में। दिस गोज ऑन लाइक 90% स्पेशली ऑन द सोशल मीडिया, तो इसकी भरमार है। हाँ। और वहीं पर इस तरह के लोगों की मौज होती है। बिल्कुल ऐसी, और इसलिए कहा जाता है कि इन चीज़ों में ज़रा मिर्च मसाला ढूंढना छोड़ दें। अगर आपको मिर्च मसाला इतना पसंद है तो वेवी का फ्लेमिंग हॉट जो है किचन ना, है, घर जाए वेवी का फ्लेमिंग हॉट ट्राई करें, आपको अब मिर्च मसाले की ज़रूरत सारी पूरी हो जाएगी। अब हमें बात करनी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच की। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम अपना तीसरा मैच अब कल अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने जा रही है। बूरी हेड कोच सकलैन मुश्ताक ये कहते हैं कि अफगानिस्तान को हमने आसान हरीफ नहीं समझना है। सलमान भी यही बात करते हैं। पाकिस्तानी टीम मुत्तहिद है और तमाम खिलाड़ी एक मकसद के साथ एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, एज अ टीम चल रहे हैं। इस पर पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप का तीसरा इम्तिहान अफगानिस्तान के खिलाफ होगा। कौमी टीम के प्लेइंग 11 में शामिल खिलाड़ी एक दिन आराम के बाद आज प्रैक्टिस करेंगे। कल दीगर 7 खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया था। बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेजन ने खिलाड़ियों को बैटिंग टिप्स दी थी। उबूरी हेड कोच सकलैन मुश्ताक बख्तिया मैचेस में भी अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी यकजा होकर मेहनत कर रहे हैं और साथ मिलकर आगे चल रहे हैं। जब ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक टीम बन जाती है। हम इंग्लिश में इसको कहते हैं टुगेदर ईच अचीव मोर। अल्लाह इनको बुरी नज़र से बचाए, अल्लाह हम सब को बुरी नज़र से बचाए। और दुआओं के तालिब में पूरी कौम जो है वो दुआएं कर रही है, इसका भी बड़ा अमल दखल है। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जीतकर पाकिस्तान की ग्रुप टॉप करने की राह हमवार हो जाएगी। जी हाँ, पूरी कौम दुआ कर रही है कि पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला इसी तरह से जारी और सारी रहे। सलमान, इससे पहले कि मैं मैच की बात करूँ, एक चीज़ मैं ज़रा मेंशन करना चाहूँगी, वो ये कि जब भी अक्सर हम खबरें सुनते थे कि पाकिस्तानी टीम के अंदर ग्रुपिंग हो रही है, पॉलिटिक्स की खबरें आ रही हैं, सीनियर कह रहा है मैंने जूनियर की बात नहीं माननी, जूनियर जो है वो सीनियर के साथ मिलके कैप्टन को कुछ नहीं समझ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब जब से ये वर्ल्ड कप चल रहा है इस तरह की कोई खबरें हमने नहीं सुनी हैं। बड़ा ही पॉजिटिव एटीट्यूड हमें नज़र आ रहा है। लीडरशिप क्वालिटी अनएक्सपेक्टेडली बाबर की बड़ी अच्छी हम देख रहे हैं। जब उनको कैप्टन बनाया गया था तो कहा जा रहा था कि ना बनाया जाए, इनकी अपनी परफॉर्मेंस मुतासिर हो जाएगी, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है कि एक मुत्तहिद होकर, जैसे कि सकलैन मुश्ताक भी कह रहे थे कि टीम मुत्तहिद होकर आगे चले तो ये चीज़ें फिर मैटर नहीं करती हैं, एक ड्रीम टीम बन जाती है। देखिए ऑब्वियसली इत्तेफाक में बरकत है, ये हमने सब ने बड़े होते हुए सुना है। और द मोमेंट जब पहले की जो आप टीम की बात कर रहे हैं, द मोमेंट वो ग्रुप भी इस तरह बिहेव करता था, दे वर अनबीटेबल। एंड द मोमेंट दे अपने अपने डायरेक्शन में सब चलते थे तो चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती थी। ये तो रूल है इसका। बट ये जब भी टीम जीतती है ना, हम ऑल गुड का पैकेट बंद कर देते हैं। ठीक है, अब यही टीम इससे पहले पूरा साल कोई बंदा चेंज नहीं था इसमें। ये साउथ अफ्रीका में खेल रहे, दूसरी जगह खेल रहे, इंग्लैंड में बी टीम से हारे, दूसरी जगह के हारे। तो कंस्ट्रक्ट होते 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 वी कम टू अ जोन जहाँ पर हमारा कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा है बाकियों से। यहाँ की स्ट्रीक और है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि डोंट गो ओवर द मून वेयर यू नो आप हकाइक से हट जाएं और बिल्कुल एक नई चीज़ को पकड़ लें। आज अगर परफॉर्मेंस हो रही है तो हम कहेंगे क्योंकि टीम यूनाइटेड है तो हो रही है, और अगर फिर आगे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाके आप हारेंगे तो क्या कहेंगे, टीम आपस में लड़ पड़ी है। ऐसा नहीं है, कंडीशंस का भी डिफरेंस है और उसका भी फ़र्क है। यहाँ पे पाकिस्तान की इंडिया मैच से पहले 11 मैच और कोई हारे बगैर हमारी स्ट्रीक है, तो उसकी एक वजह है विच इज़ कंडीशनल। अल्लाह करे कि आप टीम जुड़ी रहे, जब आप जीतते हैं वैसे ही चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। बट सारी चीज़ का क्रेडिट एक ऐसी चीज़ को ना देते हैं जो कि नॉन क्रिकेटिंग हो। ठीक है, सो आई थिंक के एज ग्रुप भी यही है, बड़ी देर से कोई इनमें बड़ा नहीं था। शोएब मलिक तो इस वर्ल्ड कप में आया ना टीम में बड़ा, इससे पहले तो कोई बड़ा था ही नहीं इस टीम के अंदर। सो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम इररेलेवेंट चीज़ों को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे उसी की वजह से सारा कुछ हो रहा है, विच इज़ नॉट द केस। कंडीशंस आर प्लेइंग अ बिग पार्ट। वो फैक्टर भी मैटर तो करता है, ऑब्वियसली करता है। उससे आपकी प्रोबेबिलिटी, विन परसेंटेज, आपकी आउटपुट बढ़ जाती है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यही लड़के इसी तरह से जेल होकर पिछली कितनी सीरीज खेलते आ रहे हैं, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। अच्छा, मैं ये इसी के ऊपर आपसे सवाल करूंगी कि तब्दीली क्या आई है फिर कि इस वर्ल्ड कप के अंदर हमें इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखी जा रही है। The conditions have changed. We have come back to UAE. ठीक है, यहाँ पर आप अपने हर लड़के का करियर स्टैट्स तो देखें। एक भी लड़का इस टीम के अंदर ऐसा नहीं है जिसके करियर स्टैट्स बाकी दुनिया में UAE से बेटर हों। सबके जो बेस्ट है ना वो UAE के अंदर ही है। So it is the biggest factor that we have over here, and then आप कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर देते हैं उस एनवायरनमेंट में जहाँ के आपके लिए रिजल्ट्स आए हों। तो उस फैक्टर को भी जहन में रखें। ठीक, मतलब आप कंप्लीट इसी से ही नहीं हो जाता काम।
हम इसको ऐसा तासुर प्रेजेंट करें कुछ लोग कि शायद यही वो वजह थी जो मिसिंग थी, और यही जाके अब यही आप टीम उठा के दुनिया में कहीं और ले जाएं, इसके रिजल्ट्स में फ़र्क आएगा डेफिनेटली। वही बात है कि खेल है, ये खेल में एक टीम हारती है, एक जीतती है। ऐसा भी हो सकता है सामने जो टीम आए उसके अंदर यूनिटी, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी हो, उनका कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि दोनों टीमें के दरमियान ऐसा कड़ा मुकाबला हो, उसमें पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड की टीम से ज़्यादा ना कोई एज ए यूनिट नहीं खेलता। ये दुनिया का वो मुल्क है जो बहुत कम नंबर ऑफ क्रिकेटर्स हैं यहाँ पर। क्रिकेट इनकी फर्स्ट गेम नहीं है, 6वीं 7वीं स्पोर्ट है, और उसके अलावा इनकी हर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो, कोई और वर्ल्ड कप हो, टेस्ट चैंपियनशिप हो, ये आपको फाइनल 4 में हमेशा दिखते हैं, बिकॉज दे प्ले एज अ यूनिट। ये मशहूर है कि ये सबसे ज़्यादा इंटैक्ट यूनिट है। उनसे भी तो पाकिस्तान जीता ही है ना। एंड आस्क देम के क्या वजह हुई है, क्या वजह बनी? कंडीशंस, एट टाइम्स गलत सिलेक्शन, बिकॉज वो इन कंडीशंस में इतना खेलते नहीं है, उन्हें आइडिया नहीं कि यहाँ पे किस तरह अटैक करना है। हमने बात की थी कि अगर वो अपने 2-3 फास्ट बॉलर के साथ जाते तो डिफरेंस होता। हमें किसने दोनों मैचों में हेड स्टार्ट दिया, जरा अगर हम अपनी विनिंग को एनालाइज करें, पहले में शाहीन, दूसरे में हारिस, ठीक है। सो रियलिटी चेक अपने साथ रखें, अपने आप को और दूसरों को उस तरफ ना ले जाएं कि फिर कल को जब टीम खुदा ना खास्ता मैच हारेगी, लोग ये कहेंगे कि फिर कुछ हुआ है, आपस में ग्रुप बन गए हैं। उससे प्लेयर्स का जो एक बाहर उनका जो ऑप्टिक्स है वो ख़राब होते हैं। लोग समझते हैं लो जी अब ये नहीं, आपस में ठीक नहीं है, अब ये कोई कप्तानी के चक्कर में है, कोई वाइस कप्तानी में है, कोई कह रहा है मेरा बंदा। ऐसा नहीं है कि आप इसी की वजह से जीतते हैं और आप इसी की वजह से हारते हैं। इससे आपकी गेम की स्किल्स का कोई ताल्लुक नहीं है। कंडीशंस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा कंडीशंस का बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और ये कंडीशंस पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फेवर कर रही हैं, लेकिन ये फेवर अफगानिस्तान को भी कर रही हैं। कल का मैच फिर कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं, इसीलिए हम उनको बार बार खतरनाक करार दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इसको इजी नहीं लेना। बाबर को भी मालूम है इस बात का, उसने भी अपनी स्पीच में अपनी टीम को कहा कि रिलैक्स नहीं होना, हमने क्रिकेट खेलनी है, पॉजिटिव खेलनी है, और हमने इस अपनी उस आदत को खुद ही ख़त्म करना है जो हम रिलैक्स हो जाते हैं जीतने के बाद। सो ही नोज़ द टारगेट। अच्छी बात यह है कि ही इज़ रियलाइजिंग, और जो आपने लीडरशिप की बात की, ही स्पोकन वेरी वैल्यूबल थिंग्स टू हिज प्लेयर्स। वो अच्छी चीज़ है, ग्रो कर रहा है, एंड वी एक्सपेक्ट दैट। 2 साल से वो कप्तान है, 5 साल से वो पाकिस्तान की टीम में खेल रहा है, सो ही हैज़ टू ग्रो विद टाइम, और वो वर्ल्ड नंबर 1 है। वी एक्सपेक्ट ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम हिम। ये बड़ा बेसिक स्टफ है जो अभी तक हमें आ रहा है, बस क्योंकि हम जीतते कभी कभी है ना इस तरह, तो फिर हम उसको इस तरह गले लगाने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। नहीं, जब कोई जीते और अच्छे तरीके से जीते तो उसकी तारीफ तो बनती है। तो हम तारीफ ही तो कर रहे हैं। देखिए मुल्क के अंदर इतनी मुश्किलात हैं, इतनी महंगाई है, पेट्रोल महंगा, डॉलर महंगा, कभी कुछ महंगा, फिर पेट्रोल मिल नहीं रहा है, आटा नहीं मिल रहा है। उसमें जब इस तरह की खुशियाँ मिलती हैं तो आप चाहते हैं कि हम अपने जज्बात को दबा के रखें, अपनी खुशी का इजहार ना करें। बिल्कुल, आप जज्बाती रहे, मेरा तो सिर्फ काम है आपको वो चीज़ें बताना जो रियलिटी चेक्स हैं। कल को ये ना हो कि जी आपने उस वक्त ने ये बात की थी। सो आई ट्राई टू टेल यू माई एक्सपीरियंस विच इज़ बिफोर हैंड। अक्सर मैचों में हम बात करते हैं ऐसे नहीं ऐसा होगा, तो पीपल रियलाइज इट लेटर। तो यही फ़ायदा होता है उस फील्ड में रहने का। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि ये जो हर दफ़ा ये कह दिया जाता है ना कि यार क्यों आपस में लड़ पड़े हैं लड़के, ऐसा नहीं होता। सही, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, दुबई का ही एक ग्राउंड है जहाँ पर इंडिया के साथ हमारा मैच हुआ था, तो इधर भी ड्यू फैक्टर होगा। तो व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान का क्या फैसला होना चाहिए टॉस के बाद पहला? देखिए, पाकिस्तान का तो फैसला बड़ा क्लियर है। जहाँ भी ड्यू होगी, रात का मैच होगा, पाकिस्तान वुड प्रेफर टू चेस द टोटल। लेकिन अल्लाह करे कि आप इनसे जीत जाएं, उसके बाद जो अगले 2 मैच है ना, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप टॉस जीते भी तो पहले बैटिंग करें। टेस्ट योरसेल्फ इनटू दैट कंडीशन अगेंस्ट अ वीकर ऑपोजिशन कि जो आपको सेमीफाइनल में आ सकती है, जो आपको नॉकआउट मैच में टॉस हार भी तो सकते हैं ना। तो अपने आप को 2 दफ़ा वैसे टेस्ट करें जैसे आप मुश्किल में पड़ गए हैं, क्योंकि आप सेमीफाइनल में अगर ये मैच जीतेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट हमारे 2 मैच होने हैं कल के बाद, अफगानिस्तान के बाद स्कॉटलैंड और नमीबिया से, तो इसके अंदर आपको लगता है कि बाकी प्लेयर्स को भी ट्राई किया जा सकता है, उनको भी मौका दिया जा सकता है? देखिए, ऐसा नहीं किया जा सकता कि 4 ही चेंज हो जाए, 1 और 2 में एक दो हाँ। और वो उसमें मेरा ख्याल है कि आप वसीम जूनियर को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप ला के नवाज को ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज नवाज की एक्सीलेंट फॉर्म थी, और वो मेरा ख्याल है कि बॉलिंग भी अच्छी करेंगे, क्योंकि स्पिन होता है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं पीएसएल में। और उसके अलावा कुछ मेजर ड्रास्टिक चेंजेस नहीं हो सकते, क्योंकि आप इतना बड़ा शिफ्ट नहीं ला सकते। और अगर क्रिकेट है, आप इसको इतना भी नहीं इजी ले सकते कि 4 बंदे बदल दो। अगर कोई टीम अच्छा खेल जाए एंड फिर बाद में आप पछताएंगे, फिर सेमीफाइनल चांसेस आपके
1 और 2 होने के इफेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, स्कॉटलैंड ने शुरू में आते साथ ही अपसेट किया था बांग्लादेश को हरा के। डिड वी एवर एक्सपेक्ट कि हम आयरलैंड से मैच हारेंगे जो वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे, तो उस तरह से भी नहीं हालात को लिया जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, अब इनके कुछ प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। हमारे लिए जो ट्रम्प कार्ड होंगे बाबर और रिजवान के अलावा, उनसे तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं सलमान के वो अच्छा ही खेलेंगे, बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, इंसान है। जिस तरह से वो न्यूजीलैंड के मैच में बाबर आउट हुए थे, उसमें भी वो हार सकते हैं, और उनका जो स्पिन बॉलिंग अटैक है वो बड़ा ही डेडली है। तो आपको लगता है कि बाबर और रिजवान के अलावा हम किस पर रिलाई कर सकते हैं ज़्यादा? देखें, बाबर और रिजवान के अलावा आसिफ अली ने भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है, लेकिन उसका फिनिशर वाला रोल है। शोएब मलिक ने वो पार्टनरशिप डेवलप की, काम जो रहा वो, और उसने साथ आसिफ अली को भी गाइड किया कि क्या करना है, किस डायरेक्शन में हिट मारने में आपके चांसेस ज़्यादा हैं सक्सीड करने के। तो यही एक सीनियर का रोल होता है, यही हम एक्सपेक्ट करते हैं। सेम रोल मोहम्मद हफीज़ से, और उसके साथ कि फ़खर जमान भी एक अच्छी इनिंग खेल दें, क्योंकि वो बड़ी अच्छी फॉर्म में है। इस वर्ल्ड कप से पहले जो 2 मैच खेले हैं, दोनों में 50 रन किए थे, नॉट आउट थे, तो वो भी आ जाएंगे अगर फॉर्म में इनके खिलाफ। तो उससे होगा ये कि आपकी पूरी टीम का कॉन्फिडेंस जो है ना वो स्काई हाई हो जाएगा, बिकॉज एवरीबडी हैज चिप्ड इन ऑन द रोड टू द सेमीफाइनल। इसी तरह आई वुड से कि बड़ा अच्छा लगेगा अगर शादाब 2-3 आउट करते हैं, शादाब को रन्स भी कम हो, विकेटें मिल जाएं, ताकि उसका भी कॉन्फिडेंस, वो जो हम कह रहे हैं ना कि वो विकेट्स में बॉल करे, बैट्समैन को गलती करने दे, वो वाली अपनी अगर वो जगह पे आता है, उसे विकेटें मिल जाती हैं, तो उससे भी पाकिस्तान टीम का फायदा थोड़ा होगा। अपने शेल में भी नजर आ रहे हैं ना कि थोड़ा डर डर के वो बॉलिंग, वो तभी उसकी शेल टूटेगी जब वो विकेट्स लेगा। ठीक है। और अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उसके अंदर बड़े ज़बरदस्त उनके बॉलर्स के अलावा जो उनके बैट्समैन हैं वो भी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। शहजाद हो गए, इसके अलावा देखिए वो डेंजरस हैं, शहजाद हो गए, जज़ई हो गए, और वो बहुत डेंजरस प्लेयर्स हैं, और नजीब हैं उसमें, और रहमतुल्लाह भी बड़ी अच्छी इनिंग खेली है। सो दे आर डिसेंट प्लेयर्स एंड डेंजरस टू एन एक्सटेंट के वो एक ओवर में 3-4 छक्के भी मार सकते हैं। तो ये ऐसे प्लेयर के 2 से 3 ओवर लग जाएं तो आपकी टीम को डेंट डाल सकता है अच्छा खासा, कि आपका मैच जो आपके हाथ में होता है वो निकल के थोड़ा आपसे काफ़ी दूर चला जाता है। तो इस चीज़ से आपने ना अलर्ट रहना है। और अगेन मेरा ख्याल है कि इवन फॉर देम शाहीन एंड हारिस रऊफ आर द मेन चैलेंजेस टू हैंडल, बिकॉज ये उन्हें पता है 90 माइल्स वाले जो बॉलर्स होते हैं, जब वो अच्छी जगह पे बॉलिंग कर रहे होते हैं ना, तो वो बहुत मुश्किल होता है उनके खिलाफ कि आप उन पे कैपिटलाइज कर जाएं, उनको डोमिनेट कर जाएं। उनका ऑफलाइन होना ज़रूरी है, ठीक है ना, ताकि आप पे वो नुकसान ना पहुंचा सके। तो अभी तक तो ऑन टारगेट है ये दोनों। सही। चलें, लेट्स सी अब कल का मैच जो है ना उसकी तैयारियां भी बड़े ज़ोरों शोर से जारी हैं। हम भी तैयारी कर रहे हैं कल की ट्रांसमिशन के लिए भी, और क्या क्या स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं पाकिस्तान की, उस पर बात कर रहे हैं। यूएई में इस पर क्या हो रहा है, हमारे नुमाइंदे अनस सईद ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम किस तरह से तैयारियां कर रही है। अनस, बताइएगा अब क्या इस वक्त हो रहा है, पाकिस्तानी टीम की एक्टिविटी क्या है आज के दिन, और कोई तब्दीली का इम्कान है? वैसे तो मोस्ट प्रॉबेबली प्लेइंग 11 ही खेलेगी जो पहले 2 मैचेस जीत चुकी है। जी, पाकिस्तान टीम तकरीबन 1 घंटे बाद आईसीसी एकेडमी में आएगी, और यहाँ पे उनका सेशन जो है मुकामी वक्त के मुताबिक 6 बजे से लेकर 9 बजे तक चलना है। और पाकिस्तान टीम के जो प्लेइंग 11 है, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन आज जो है पाकिस्तान का जो फुल स्क्वाड है वो ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगा। और इसके अलावा जिस हमने तब्दीलियों की बात की है, आज जो है वो हेड कोच स्कैन मुश्ताक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें भी उन्होंने वाजे कर दिया है कि तब्दीलियां नहीं है। उनका ये कहना था कि जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमें प्लेयर्स दे रहे हैं, तो हम इसी कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो जाएंगे। कोई तब्दीलियां जो है वो उसमें उसका इम्कान नहीं जाहिर किया गया स्कैन मुश्ताक की जानिब से। बाकी तैयारियां पाकिस्तान टीम की भरपूर हैं। आज भी ट्रेनिंग सेशन होगा, कल भी कुछ प्लेयर्स ने किया था, लेकिन वो जो 15 खिलाड़ियों में शामिल नहीं है, कुछ रिजर्व खिलाड़ी थे। तो आज पाकिस्तान का जो यूएई में जो ट्रेनिंग सेशन है वो 6 बजे मकामी वक्त से शुरू होगा। और पाकिस्तान टीम जो है जिस तरह अफगानिस्तान जो है वो टॉप पे है, टेबल पे है। हम बात करें तो दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की ग्रुप की बात कर रहा हूँ। लेकिन हमने जो दूसरे टीम है जिस तरह इंडिया है, उन्होंने अभी सिर्फ 1 मैच खेला है, लेकिन पाकिस्तान का जो है वो तीसरा मैच होगा कल जो दुबई में खेला जाना है, दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। तो यकीनन ये बड़ा अहम मैच है बड़ा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स हैं जिसमें मुजीबुर रहमान है, राशिद खान है, मोहम्मद नबी हैं, ये बड़े अहम है कल। इनको इनकी जो पाकिस्तान टीम अगर इनको जो है वो अच्छा खेल लेगी
तो यकीनन पाकिस्तान की जो मुसलसल तीसरी कामयाबी है वो और कल अनस, पाकिस्तान इस वक्त टॉप पर है अपने ग्रुप के अंदर, अफगानिस्तान सेकंड पर मौजूद है। तो अफगानिस्तान का रन रेट बहुत बेहतर है। और देखना यह है कि कल के मैच में क्या होता है। दोनों टीमें जो हैं एक दूसरे को टफ टाइम दे सकती हैं क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो दोनों टीमों को सपोर्ट करती हैं। अच्छा ये बताइए, कल जो बाकी खिलाड़ी थी, जो रिजर्व खिलाड़ी थी, उन्होंने प्रैक्टिस की, वहाँ पर मैथ्यू हेडन ने उनसे आके बात की, फिर सकलैन मुश्ताक जो है उन्होंने भी खिलाड़ियों से बात की। उनके बारे में ज़रा बताएं, क्या कहा उन्होंने खिलाड़ियों से? जी जो प्लेयर्स हैं उनके साथ तो जो है हेड कोच हैं और जो मैथ्यू हेडन है उनकी तो जो गपशप चलती रहती है। यहाँ पे भी कल खुशदिल शाह को मैथ्यू हेडन जो टिप्स देते रहे हैं आईसीसी एकेडमी में। तो इसी तरह कल सकलैन मुश्ताक भी यहाँ पे मौजूद थे एकेडमी में। तो उन्होंने जिन प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग की है, ये प्लेयर्स रिजर्व में है, लेकिन वो प्लेयर्स भी यहाँ पे काफ़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि खुदा ना खास्ता कोई मसला हो तो प्लेइंग 11 में तब्दीली के लिए तो बाकी प्लेयर्स जो हैं वो कंडीशन से भी हम अंग हों और लेकिन और वो भी सूटेबल हो जाएं, यहाँ पे जो है वो सेट हो जाएं। तो आज पाकिस्तान का जो है वो फुल स्क्वाड ट्रेनिंग करेगा। तो कल बड़ा अहम मैच है पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान अगर ये जीत जाता है तो पाकिस्तान फाइनल में वो हम अनस, आपको आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही है आपको? भाई जी जी आ रही सलमान भाई आ रही है। अनस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने आज प्रैक्टिस सेशन पे जाना है, शाम को टीम के प्रैक्टिस सेशन को देखने, तो थोड़ी सी फुटेज प्लीज़ हाथ फेर के बनाएं ग्रास के ऊपर कि कितना ड्यू आती है तकरीबन 9 बजे के करीब, क्योंकि वो टाइम है जब सेकंड इनिंग्स चल रही होती है। तो उससे हम कल अपने फिर प्रोग्राम में लोगों को बता सकेंगे कि किस तरह इसका इफेक्ट है और किस तरह से ये आती है। ठीक हो गया। मैं इस वक्त आईसीसी एकेडमी में ही मौजूद हूँ, इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान टीम कब आती है और फिर इनका ट्रेनिंग सेशन शुरू होगा। अच्छा, पाकिस्तानी टीम जो है उसके बारे में तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन जो दूसरी दो टीमें हैं जो इंडिया है और न्यूजीलैंड, इनका बड़ा अहम मैच होना है और इनके लिए वो मैच जीतना दोनों टीमों के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो उधर से कुछ खबरें आ रही हैं कि उधर क्या हो रहा है? क्या कुछ परेशानी की खबर, कोई प्रेशर की खबर इस तरह की? पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और आपने इंडिया की बात की है, तो कल जो वो इंडिया की टीम के प्लेयर्स भी यहाँ पे ट्रेनिंग करते रहे आईसीसी एकेडमी में, हमने देखे हैं जो जिस तरह वो ट्रेनिंग अपने प्रैक्टिस सेशन में कर रहे हैं, उनका वो रिदम जो है वो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जो पहला मैच हुआ था उसमें वो नज़र नहीं आया। लेकिन कल भी भरपूर इंडिया की टीम ने जो है प्रैक्टिस की है। और मैं आपको बताऊँ, ये दोनों टीमें जिन्होंने 31 को आमने सामने होना है, इंडिया और न्यूजीलैंड ने, इन दोनों टीमों को जो है पाकिस्तान शिकस्त दे चुका है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। इंडिया का दूसरा मैच है तो बड़ा अहम मैच है ये भी। लेकिन न्यूजीलैंड ने तो ट्रेनिंग नहीं की, लेकिन इंडिया की टीम ने जो यहाँ पे आईसीसी एकेडमी में ट्रेनिंग की है। तो ये भी एक क्रूशल मैच होगा क्योंकि पाकिस्तान के ग्रुप में है, तो पाकिस्तान के साथ जो है वो आगे जो वो फाइनल भी हो सकता है दोनों की किसी टीम में से। तो अच्छा, ये भी भरपूर आखिर में ट्रेनिंग कर ये रहे हैं। बताइएगा अनस, मुझे आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि वहाँ पर माहौल कैसा है, क्योंकि एशियंस बहुत ज़्यादा है ना वहाँ पर, पाकिस्तान से भी इंडिया से भी, और पाकिस्तान ने जीत के बाद जो एक मोमेंटम बना दिया है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई कर दी हैं तमाम जो क्रिकेट लवर्स हैं उनकी, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, तो माहौल कैसा बन गया है वहाँ पर? यहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं वो इंतहाई खुश हैं इंडिया की शिकस्त के बाद। मेरी काफ़ी ज़्यादा लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि हमने इंडिया को हरा दिया है तो हमें अब वर्ल्ड कप की ज़रूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं भी जीतता तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े एक्साइटेड है यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है। लेकिन अगर मैं शारजा की, क्योंकि मैंने अभी तक 2 जगह पे मैच कवर किया है, शारजा और दुबई में, तो जो दुबई में नज़र आया है वहाँ पे फैंस ज़्यादा एक्साइटेड हैं एज कम्पेयर टू शारजा में। यहाँ पे लोग ज़्यादा पुरजोश होके आते हैं, लेकिन शारजा में जो है कम जो है पुरजोश थी। इसी के साथ यहाँ पे अगर हम ब्रांडिंग की बात करें तो दुबई की गिरदोनवा में मुझे कोई एक आधा ही जो है वो फ्लैक्स नज़र आया होगा T20 वर्ल्ड कप का। कहीं पे भी स्टेडियम के आसपास जिस तरह जो आईसीसी की जानिब से जो तशरीह नहीं की गई है, यानी कि कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, यानी दुबई का क्राउड जो है वो ज़्यादा एक्साइटेड आपको नज़र आया। ठीक है अनस, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वहाँ से आप हर रोज़ हमें बता रहे होते हैं कि क्राउड कैसा है, टीम की तैयारियाँ कैसी जा रही हैं। दूसरा, वही मेरे ख्याल से अपनी पहली ट्रांसमिशन में सलमान हमने बात की थी कि ये मैच ऐसा होता है इंडिया पाकिस्तान का कि लोग कहते हैं कि बस ये वाला मैच जीत जाओ, चाहे हार जाना, वर्ल्ड कप हार जाना। एग्जैक्टली, आई थिंक यही वो सेंटिमेंट है विच शोज
कि हमारा कितना इमोशनली अटैचमेंट है इस पर्टिकुलर गेम के साथ अगेंस्ट इंडिया। और वंस यू आर थ्रू दैट तो लोगों का इंटरेस्ट इसके साथ वेरी करता है, वो लेवल ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता। न्यूजीलैंड भी अगर वापस ना गई होती तो शायद इतनी इंटेंसिटी ना होती। वो एक सेंटिमेंट जो उनकी वापसी की वजह से क्रिएट हुआ और हर बंदा हर्ट था कि यार घंटा पहले, और फिर बताया भी कुछ नहीं, रिएक्ट इस तरह से किया कि वो किसी को भी अच्छा नहीं लगा, तो वो अटैचमेंट भी उसी तरह से हो गई। लेकिन अब आप आगे देखेंगे कि डेफिनेटली थोड़ा सा लोग भी रिलैक्स हो गए हैं, अनलेस हमें इंडिया फिर आगे कहीं मिल जाए। देखते हैं वो, और वो फिर इंतहाई हाई इंटेंसिटी मैच हो जाएगा। Exactly. लेकिन ये है कि अब जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जो फॉर्मर खिलाड़ी हैं, वो पाकिस्तान को फेवरेट कर रहे हैं। माइकल वॉन का मैं ट्विटर अकाउंट कल देख रही थी, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है शुरू में इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने दोनों टीमों को हराया है तो फेवरेट हो गई है, और वो पाकिस्तान काफ़ी डेंजरस हो सकती है बाकी टीमों के लिए। देखिए पाकिस्तान की यही खासियत है, ये आज की नहीं, जब से पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है, जिस दिन पाकिस्तान की टीम ऑन सॉन्ग होती है तो लोग कहते हैं कि आज इनसे जीतना मुमकिन नहीं है। वो आप किसी के भी खिलाफ खिला लें, दे आर गुड इनफ टू हैंडल देम। लेकिन हमारी कंसिस्टेंसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है ना वो इफेक्ट होती है। ये ऐसा बड़ा कम हुआ है कि पाकिस्तान के पास ना वैरायटी पूरी ना हो। आपके पास हमेशा अच्छे स्पिनर्स रहे हैं, बेहतरीन दुनिया के फास्ट बॉलर्स रहे हैं, कोई ऐसी एरा नहीं है जिसमें आपके पास बेहतरीन स्पिनर और बेहतरीन फास्ट बॉलर्स ना हो। बैटिंग में आपके पास फ्लक्चुएशन रही है, लेकिन यू ऑलवेज हैव हैड डिसेंट पीपल जो कि आपका बैटिंग का गुजारा कराते रहे हैं अच्छा। सो पाकिस्तान हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल यूनिट्स इन द वर्ल्ड, और 99% ऐसा ही रहा है, कभी ऑड ओकेजन पे हुआ है। और इसीलिए लोग पाकिस्तान की अनप्रेडिक्टेबिलिटी और हार पे हैरान होते हैं कि यार ये वही बंदे इस तरह जीत जाते हैं और वही बंदे उस तरह हार भी जाते हैं। तो यही चीज़ है जो हमें अनप्रेडिक्टेबल करती है। हमें हमारे पास पूरे हैं, कंसिस्टेंसी जो है उसको बरकरार रखने की ज़रूरत है। अब हमारी जो दुआएं हैं वो कल के मैच के लिए, आई एम श्योर कि पाकिस्तानी टीम बड़ी कॉन्फिडेंट होगी आगे जो कल का मैच खेलेगी, और कल का मैच जीतेगी तो उसके बाद डेफिनेटली सेमीफाइनल जो है वो फाइनल हो जाएगा कि पाकिस्तान ने ही खेलना है। इसके साथ ही वक्त हमारा खत्म हो गया है। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे खुसूसी ट्रांसमिशन जीत की जंग में। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।